हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद कर रहा हूँ आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। यहाँ पर पर्टिकुलर ह्यूमन फिजियोलॉजी यहाँ पर हम पढ़ेंगे और उसमें जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं बच्चों वो है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। भाई बॉडी के अंदर बहुत सारे फ्लूइड्स होते हैं, जैसे हम एग्जांपल लें ब्लड, और उसको यहाँ पर हमें सर्कुलेट भी करना होता है। जिस ऑर्गन की हेल्प से बॉडी के अंदर ब्लड को सर्कुलेट किया जाता है वो होता है भाई हार्ट, और ह्यूमंस के अंदर अगर हम बात करें तो वो ह्यूमन हार्ट हो जाएगा। भाई यहाँ पर अब जो हार्ट की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस किस वजह से, इसको यहाँ पर समझते हैं और हार्ट का क्या फंक्शन है। तो हार्ट बच्चों बिल्कुल उसी तरह से फंक्शन करता है जैसे एक मोटर काम करती है एक पंप हाउस के अंदर। भाई वहाँ पर उसका काम होता है कि वाटर को पाइपलाइंस में हाई प्रेशर के साथ भेजना, और फिर वो पाइपलाइन से होता हुआ पानी हम सभी के घरों में पहुँच जाता है। ऐसे ही यहाँ पर जो हार्ट है हमारी बॉडी के अंदर, ये भी ब्लड को हाई प्रेशर के साथ ब्लड वेसल्स के अंदर पंप कर देता है, और फिर ये ब्लड हमारे सभी ऑर्गन्स तक पहुंच जाता है। अब सभी ऑर्गन्स को ब्लड भेजना क्यों ज़रूरी है, इसका बहुत इजी सा रीज़न है, क्योंकि भाई वहाँ पर वो ऑर्गन्स हैं, उनके भी तो बहुत सारे फंक्शंस हैं, और उन फंक्शंस को वहाँ कंटिन्यू रखने के लिए उनकी डिमांड होती है एनर्जी की, न्यूट्रिशन की, और वहाँ पर गैसेस की। तो ये सभी चीज़ें पॉसिबल हो पाती है ब्लड की वजह से। इजीली वहाँ पर हम इन सभी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करके उन पर्टिकुलर ऑर्गन्स तक पहुँचा पाते हैं। तो अब हमें यहाँ पर समझ में आ गया कि बॉडी के अंदर जो पावर हाउस है या जो पंप हाउस है वो होता है हार्ट। हार्ट की अगर सबसे पहले बच्चों शेप की बात करें, हार्ट का शेप पियर शेप कहा जाता है। बिल्कुल सही पहचाना आपने, भाई पियर का मतलब नाशपाती ही होता है। कई बार हमने फ्रूट वाले से खरीद के इसको खाया भी होगा। ये इसके रिजेम्बलेंस की वजह से ऐसा कहा जा रहा है। और अगर यहाँ पर इस हार्ट के बच्चों यहाँ पर हम साइज की बात करें, भाई हम सभी में क्यूरोसिटी होती है कि हार्ट का साइज कितना होता है, इसको हम कैसे पता लगाएं। तो इसका बहुत ही आसान सा तरीका है, आप सबको इस तरह से अपनी मुट्ठी कस के बांध। बच्चों घबराए नहीं, मैं आपको लड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं। भाई यहाँ पर जैसे हम इस तरह से मुट्ठी बनाते हैं तो बंद मुट्ठी का जो साइज होता है अप्रोक्सीमेटली वही हमारी बॉडी के अंदर हार्ट का साइज होता है। तो यहाँ पर हमें एक ओवरऑल आइडिया मिल जाता है एक क्लिंच फिस्ट से। तो जहां भाई हमें जो अप्रोक्सीमेशन है वो हमारा बहुत एक्यूरेट बैठ जाता है। और पर्टिकुलर अगर इसके डायमेंशंस की बात की जाए तो वो बच्चों होते हैं 12 इंटू 9 इंटू 6 सेंटीमीटर के अराउंड। देन अगर यहाँ पर ओरिजिन की बात की जाए, हार्ट का ओरिजिन यहाँ पर होता है मीजोडर्मल। मीजोडर्मल आपको याद होगा वो 3 जर्म लेयर्स, जहां पर हमने भाई एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म की बात करी थी। तो वो जो बीच वाली जर्म लेयर थी वहां से इस हार्ट का ओरिजिन होता है। इसके बाद में अब चलते हैं बच्चों, हम हार्ट के वेट को पता लगाते हैं। भाई हार्ट का वेट भाई किस तरह से लिया जाता है, तो आप याद करो भाई कभी ना कभी आपने अपनी बॉडी का वेट तो किया ही होगा, और उसके लिए वहां पर एक वेइंग मशीन यहाँ पर या वेट करने की मशीन इस तरह से प्रेजेंट होती है, और उसके ऊपर जाके हम खड़े हो जाते हैं और वहां पर डिस्प्ले में हमारा वजन दिखाई देना शुरू हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर हम हार्ट का वेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मेल हार्ट का वेट करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हार्ट को निकालकर इस वेट मशीन पर प्लेस कर देते हैं, और मेल्स के अंदर यहाँ पर इसका वेट अप्रोक्सीमेटली 300 ग्राम्स के अराउंड देखने को मिलता है। देन यहाँ पर फीमेल्स अगर बात की जाए तो फीमेल्स के हार्ट के वेट को अगर यहाँ हम देखें तो इसको मशीन पर प्लेस करते हैं तो वो अराउंड 250 ग्राम्स आता है। तो हमें दोनों मेल और फीमेल के हार्ट के वेट के बारे में पता चल गया। भाई हमने शेप देखा, साइज देखा, वेट की बात कर ली। अब यहाँ पर भाई सबसे बड़ा दिल किसका होता है ये भी तो जानना जरूरी है, और यहाँ पर जो सबसे बड़ा दिल होता है वो होता है ब्लू व्हेल का। भाई ब्लू व्हेल का बॉडी स्ट्रक्चर भी तो बहुत बड़ा है, आप देख सकते हो, और इसके स्ट्रक्चर को भैया इसके बॉडी साइज को इसका हार्ट बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट करता है। देन अगर बात करें बच्चों टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स वो एनिमल होते हैं जो लैंड पे रहते हैं, और उनमें सबसे बड़ा हार्ट साइज हमें देखने को मिलता है अफ्रीकन एलिफेंट के अंदर। तो यहाँ पर ये बात हमें समझ में आ गई कि जैसा बॉडी का साइज है उस हिसाब से यहाँ पर हमें हार्ट का साइज देखने को मिल रहा है। अब दोबारा से चलते हैं बच्चों हम ह्यूमन हार्ट की तरफ। हमें ह्यूमन हार्ट के बारे में जानना है, तो ये बॉडी के अंदर कहाँ लोकेटेड होता है, तो इसको समझते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर हमें बॉडी दिखाई दे रही है, और बॉडी के अंदर हम जानते हैं बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, और उन सिस्टम से मिलकर ही तो एक ह्यूमन बॉडी बनती है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं वो सभी सिस्टम हमें विजिबल है, और वहां पर पर्टिकुलर बच्चों बॉडी के अंदर कैविटी होती, जिसमें पर्टिकुलर थोरेसिस कैविटी की अगर मैं बात करूं तो वहां पर थोरेसिस कैविटी में हार्ट प्लेस्ड होता है,
और हार्ट बिल्कुल सेंट्रली प्लेस्ड होता है यहाँ पर, और हार्ट की पोजीशन अगर एक्यूरेट लोकेशन हम देखें तो थोड़ा सा लेफ्ट साइड की तरफ झुका हुआ होता है, यानी कि लेफ्ट लंग की तरफ इसका झुकाव हमें देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर हमने भाई इसकी बात कर ली। ऊपर वाली जो कैविटी है इसी को हम थोरेसिस कैविटी टर्म कर रहे हैं। यहाँ पर हम और भी ऑर्गन्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। नीचे की तरफ ये स्ट्रक्चर, ये डायफ्राम है। हार्ट डायफ्राम के ऊपर रेस्ट करता है, यानी कि वहां बैठा हुआ होता है। और नीचे वाली जो कैविटी है बच्चों, यहाँ पर इसे हम एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं, जहां पर बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, जैसे लीवर हो गया, स्टमक, इंटेस्टाइन। तो ये इस तरह से जो डिवीजन क्रिएट किया है कैविटी का, वो डायफ्राम क्रिएट करता है, और डायफ्राम के ऊपर यहाँ पर थोरेसिस कैविटी में हार्ट मिल जाता है। हार्ट की पर्टिकुलर अगर लोकेशन की बात करें, कहां पर बॉडी में प्लेस्ड है, तो बच्चों बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं हम। आप देखो, इस पर्टिकुलर रीजन को हम बोल रहे हैं मीडियास्टिनम। मीडियास्टिनम का मतलब है मिडवे, बीच वाली जगह। और ये किन चीजों के बीच में यहाँ पर प्रेजेंट है, तो आप देख सकते हो दोनों तरफ हमें लंग्स दिखाई दे रहे हैं। तो लंग्स के बीच में यहाँ पर हार्ट का प्लेसमेंट होता है, उस जगह को हम यहाँ पर मीडियास्टिनम टर्म कर रहे हैं। तो हार्ट की लोकेशन देख ली भाई। हार्ट एक सॉफ्ट ऑर्गन है, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, वाइटल ऑर्गन है, तो इसको हम बच्चों Z+ सिक्योरिटी में रखते हैं। Z+ सिक्योरिटी आप समझते होंगे, यहाँ पर रिब केज से चारों तरफ हमने इसको कवर कर रखा है, और फिर आगे और भी प्रोटेक्शंस दे रखी। वो किस तरह से प्रोटेक्शंस प्रेजेंट है, इनको यहाँ समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कवरिंग्स की। कवरिंग यहाँ पर इसको प्रोटेक्ट करने के पर्पज से ही प्रेजेंट होती है। कवरिंग को आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं बच्चों, जैसे हम कभी किसी को कोई गिफ्ट देते हैं, तो आपको याद होगा उस गिफ्ट को हम सबसे पहले रैप कर देते, कवर कर देते रैपिंग पेपर से या गिफ्ट पेपर से। ऐसे ही हार्ट के ऊपर भी कवरिंग्स प्रेजेंट है। कौन कौन सी वो कवरिंग है, तो जो सबसे पहली कवरिंग है वो है फाइब्रस पेरिकार्डियम की। और फाइब्रस पेरिकार्डियम की ये कवरिंग व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है, ये सॉफ्ट ऑर्गन्स के बाहर देखने को मिलती ही है। देन जो सेकेंड कवरिंग है दैट इज सीरस पेरिकार्डियम। सीरस पेरिकार्डियम यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कवरिंग है, कारण भाई ये जो सीरस पेरिकार्डियम है बच्चों, ये डबल मेम्ब्रेनस बैग लाइक स्ट्रक्चर है। डबल मेम्ब्रेनस यानी कि इस सीरस पेरिकार्डियम के अंदर दो मेम्ब्रेन्स या दो कवरिंग्स हमें देखने को मिलेंगी। वो कौन कौन सी है, तो जो सबसे पहली कवरिंग है वो कहलाती है पेराइटल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम, और जो सेकेंड कवरिंग है वो कहलाती है बच्चों विसरल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम। इन दोनों लेयर्स के प्रेजेंट होने की वजह से ही तो हम इसको डबल वॉल मेम्ब्रेनस बैग लाइक स्ट्रक्चर बोल रहे हैं। अब यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान दें, ये जो विसरल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम है, इसको हम बच्चों एपिकार्डियम के नाम से भी जानते हैं। एपी वर्ड का मतलब होता है अपॉन, और कार्डिया वर्ड का मतलब तो हार्ट से रिलेटेड ही होता है। भाई हार्ट को हम हिंदी में हृदय बोल देते हैं, और मूवीज में आपने देखा होगा कि ज्यादातर इसको दिल से टर्म किया जाता है। यहां पर हम कार्डिया वर्ड से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपको ये याद रखना है कि जो विसरल लेयर है सीरस पेरिकार्डियम, इसी को हम एपिकार्डियम भी बोल रहे हैं। और ये एपिकार्डियम आगे बच्चों हम देखेंगे कवरिंग्स में भी काउंट होती है और लेयर्स में भी काउंट किया जाएगा इसको। अब यहां पर इन दोनों लेयर के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पेस होता है, उस स्पेस को यहां पर कहा जाता है पेरिकार्डियल कैविटी। तो सबसे पहले यहां हम स्पेस क्रिएट करते हैं, तो इन दोनों को सेपरेट कर दिया, और इनके बीच में ये जो स्पेस बना उसे मैंने कहा पेरिकार्डियल कैविटी। और इस कैविटी के अंदर यहाँ पर बच्चों एक फ्लूइड भरा है, बहुत इंपॉर्टेंस है इस फ्लूइड का, ये है पेरिकार्डियल फ्लूइड। इसका क्या सिग्निफिकेंस है आगे जस्ट हम अभी कवर करने वाले। सारे की सारे लेबलिंग्स हम डायग्राम की हेल्प से भी अभी समझेंगे। अब कवरिंग्स कवर करने के बाद अब चलते हैं बच्चों हार्ट की लेयर्स पे। आप याद करो भाई, गिफ्ट है, गिफ्ट के हमने गिफ्ट पेपर हटा दिया। अब उसके बाद वहां पर उस स्ट्रक्चर के अंदर देखते हैं कि वो कितनी लेयर से मिलकर बना हुआ है। तो यहां पर अब आ जाते हैं हम लेयर्स ऑफ हार्ट पे। हार्ट के अंदर पर्टिकुलर हमें 3 लेयर्स देखने को मिलती है। जो सबसे पहली लेयर है बच्चों, आप देखें इसको हमने कहा है एपिकार्डियम। अभी जस्ट हमने देखा एपिकार्डियम को। एपिकार्डियम ये वही लेयर है जो विसरल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम कहला रही थी। तो वहां मैंने आपको बताया भी था कि इसको हम यहाँ कवरिंग में भी काउंट करेंगे और इसको लेयर में भी काउंट करेंगे। ये आउटर मोस्ट लेयर ऑफ हार्ट भी कहलाती है। देन जो सेकेंड लेयर है दैट इज मायोकार्डियम। मायोकार्डियम का बहुत इंपॉर्टेंस है। मायोकार्डियम बनी होती है कार्डियक मसल्स से, और कार्डियक मसल्स की प्रॉपर्टी है बच्चों कि ये इनवॉलेंट्री होती है, हमारे विल के अकॉर्डिंग काम नहीं करती, ये अपने हिसाब से काम लगातार करती रहती है। और ये जो मायोकार्डियम है बच्चों, ये हार्ट की थिकनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी कि मायोकार्डियम की जितनी ज्यादा थिकनेस होगी उतनी ही थिकनेस हार्ट की भी होगी।
तो ये हम इजीली मेमोराइज भी रख सकते हैं। देन अब चलते हैं बच्चों इनर मोस्ट लेयर की तरफ। इनर मोस्ट लेयर में उस लेयर को नाम दिया हमने एंडोकार्डियम। एंडो वर्ड यहां रिप्रेजेंट कर रहा है इनसाइड, अंदर वाली लेयर को, कार्डिया हार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो एंडोकार्डियम है ये बनी होती है बच्चों सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से। तो आप ये याद रखें कि सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की सेल्स यहां पर एंडोकार्डियम में हमको मिल जाती है। तो ये 3 लेयर्स हैं जो हार्ट के अंदर प्रेजेंट रहती है। अब यहां पर बच्चों लेयर्स को हम और कवरिंग्स के साथ में पर्टिकुलर इसको 3D स्ट्रक्चर में ढूंढते हैं। आप देखो एकदम लाइव हार्ट हमें यहां पर विजिबल है, अंदर के स्ट्रक्चर्स भी हार्ट के दिखाई दे रहे हैं। कंसंट्रेट करना आप यहां पर इसमें से एक ट्रांसवर्स सेक्शन पर जो यहां ग्लो कर रहा है। इस ट्रांसवर्स सेक्शन में हमने इसको यहां पर इनलार्ज कर लिया और सभी लेयर्स को बिल्कुल अलग कर लिया है, एक एक करके सेपरेट कर दिया है ताकि हम समझ सके पर्टिकुलर किस लेयर की बात हम शुरू में करने वाले। जो सबसे पहली लेयर है बाहर वाली, आप याद करो कवरिंग्स में वहां पर हमने जो सबसे पहला जो कवरिंग देखी थी वो थी फाइब्रस पेरिकार्डियम की। तो ये वही लेयर यहां पर हमें दिखाई दे रही है। इसके बाद सीरस पेरिकार्डियम आई थी और सीरस पेरिकार्डियम के अंदर हमें डबल मेम्ब्रेनस बैग लाइक स्ट्रक्चर कहा था जहां पर 2 लेयर्स प्रेजेंट थी। तो उसमें जो सबसे पहली लेयर पर्पल कलर की है बच्चों, इसी को हमने पैराइटल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम कहा था। और इसके बाद में जो नेक्स्ट लेयर है वो ब्लू कलर का जो लेयर है दैट इज एपिकार्डियम। एपिकार्डियम को हम विसरल पेरिकार्डियम भी बोल रहे थे। इन दोनों लेयर्स के बीच में ही वहां पर आप देखो पेरिकार्डियल कैविटी प्रेजेंट थी जो यहां पर व्हाइट कलर से रिप्रेजेंट की गई है। अब इसके बाद में चलते हैं बच्चों एक लेयर की तरफ हार्ट में जो थिकनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, आप याद करो दैट वाज मायोकार्डियम। यहां पर हम इसको देख के समझ सकते हैं मायोकार्डियम हमने क्यों कहा था कि थिकनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आप इजीली कंपेयर करो, इन सब लेयर में सबसे ज्यादा थिकनेस इसी की तो है और इसी के अंदर कार्डियक मसल्स भी प्रेजेंट थी। देन इनर मोस्ट लेयर इज एंडोकार्डियम जो कि सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से यहां पर बनी होती है। तो बच्चों अब इस तरह से हमने भाई सारी की सारी लेयर्स और कवरिंग्स इसी में कवर कर ली। अब यहां पर हम फोकस करते हैं एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर पे। यहां पर हम इन दोनों लेयर्स को सेपरेट कर रहे हैं और वो स्ट्रक्चर अब हमें यहां पर क्लियरली विजिबल है। ये जो व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये 2 लेयर्स के बीच वाली जगह। कौन सी 2 लेयर्स? तो आपको याद होगा पैराइटल और विसरल लेयर जिसे एपिकार्डियम में कहते हैं, इन दोनों के बीच में उस जगह को हमने कहा पेरिकार्डियल कैविटी। और इस कैविटी में ही यहां पर प्रेजेंट है पेरिकार्डियल फ्लूइड। यहां पर फ्लूइड क्यों प्रेजेंट है इसकी इंपॉर्टेंस है। फ्लूइड भाई ये जो मेम्ब्रेनस बैग लाइक स्ट्रक्चर था इसमें प्रेजेंट रहता है और हार्ट के चारों तरफ प्रेजेंट रहता है। इसकी इंपॉर्टेंस को अब यहां पर समझते हैं। भाई इंपॉर्टेंस इस वजह से है क्योंकि हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो बिना रुके लगातार काम करता है। तो अब यहां पर इस वजह से इसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा हो जाती है। पेरिकार्डियल फ्लूइड यहां पर एक शॉक एब्जॉर्बेंट की तरह काम करता है, यानी कि अगर कोई शॉक लगे या कोई धक्का लगे तो वो सीधा हार्ट तक ना पहुंच जाए, वहां पर ये कुशन की तरह आ जाता है और उस शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है। इस वजह से ये शॉक एब्जॉर्बर कहलाता है ताकि हमारा दिल महफूज रहे, यहां पर इसमें किसी भी तरह का कोई डैमेज ना हो। देन जो इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है वो बच्चों यहां पर फ्रिक्शन को रिड्यूस करने में इसका रोल है। भाई हार्ट लगातार काम करता है और जो भी ऑर्गन लगातार काम करेगा वहां फ्रिक्शन तो होगा ही सी। तो फ्रिक्शन के आने से वहां हीट भी प्रोड्यूस होगी और वो हीट हार्ट को डैमेज कर सकती है। तो हम चाहते हैं कि वो हीट वहां ना बने, यानी उसके लिए हमें फ्रिक्शन को रिड्यूस करना होगा। तो वहां पर ये जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आप देखो लगातार बिना रुके हार्ट काम करता है और वहां फ्रिक्शन भी नहीं जनरेट होता है, वरना वहां पर डैमेज हो सकता था। तो बच्चों इस तरह से ये पेरिकार्डियल फ्लूइड की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अब जितनी नॉलेज अभी तक हमने कवर करी है इसी के बेसिस पर हम कुछ इजी क्वेश्चंस यहां पर टिक करते हैं बच्चों। शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 में यहां पूछा है थिकेस्ट लेयर ऑफ हार्ट इज। ये तो इजीली आंसर किया जा सकता है भाई, यहां पर ऑप्शन में एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम और फोर्थ ऑप्शन में बोथ 1 और 2 दिया हुआ है। तो हम बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि मायोकार्डियम ही वो लेयर है जो थिकनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है। दैट मीन्स ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पूछा है इनर मोस्ट लेयर ऑफ हार्ट कॉल्ड एंडोकार्डियम इज मेड अप ऑफ। वो किस स्ट्रक्चर या सेल से वो बनी होती है। तो यहां पर आप देखें सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिंपल कॉलमनर, देन सिंपल स्क्वेमस और लास्ट में है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम।
तो हमने वहां पर जब देखा था, लेयर्स के बारे में बात करी थी, तो मैंने आपको बताया था कि वो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से बनी होती है। तो यहां पर हमें करेक्ट आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में यहां पूछा है ह्यूमन हार्ट इज डैश इन ओरिजिन। ह्यूमन हार्ट का ओरिजिन कौन सा या किस जर्म लेयर से होता है? तो यहां पर आप देखो एक्टो, एंडो, मीजो, और फोर्थ ऑप्शन में एंडो मीजोडर्मल लिखा हुआ है। हमने वहां पर बिल्कुल क्लैरिटी के साथ याद किया था कि जो हार्ट का ओरिजिन है वो मीजोडर्मल इन ओरिजिन था। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3।